तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पृथ्वी में ऐसी बहुत सारी चीजें मौजूद है जिसकी वजह से मैं रातों को चैन से सो नहीं पाता हूं। पर इस विषय के ऊपर बात करने से पहले जो दर्शक मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा, अगर आप इंटरनेट में किसी भी तरह से फेमस होना चाहते हैं ना, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इंटरनेट में एज ए पर्सन फेमस होना चाहते हैं तो उसके लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। सबसे पहला ये कि आपकी शक्ल, सूरत और फिगर बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। दूसरा ये कि आपके पास मेल जेनिटल सिस्टम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर आपके बदन में कहीं पे भी मेल जेनिटल सिस्टम मौजूद है तो तुरंत अस्पताल जाकर के अपना लिंग परिवर्तन कराइए। और अगर आपके पास सर्जरी के पैसे नहीं है तो भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास आप लोगों के लिए एक दूसरा ऑप्शन भी है। अगर आप एज ए पर्सन नहीं फेमस हो सकते हैं तो आप एज एन इन्फ्लुएंसर फेमस होने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें आपकी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और मेल जेनिटल सिस्टम दोनों का ही बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप एज एन इन्फ्लुएंसर फेमस होना चाहते हैं उसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत होगी, जो है एक 4 व्हीलर गाड़ी और एक मोटी दाढ़ी। आप गाड़ी के अंदर बैठकर अपना फोन का कैमरा चलाकर इंटरनेट में किसी भी रैंडम आदमी को माँ बहन की गाली दे सकते हैं। इंडिया में इस तरह के कैरियर ऑप्शंस में बहुत ही ज्यादा स्कोप है। पर हाँ दोस्तों, इसके लिए आपका पोटेंशियल रेपिस्ट होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर रेप थ्रेट्स देने की और रेप करने की काबिलियत नहीं है तो आप इस फील्ड में ज्यादा एक्सेल नहीं कर पाएंगे। वैसे तो ये काम जितना आसान सुनने में लगता है, एक्चुअल में उतना आसान है नहीं, क्योंकि इसके लिए आपका एक सेंटिमेंटल इंसान होना भी बहुत जरूरी है, ताकि आप हर छोटी से छोटी बात को लेकर के ऑफेंड हो पाए और आउटरीच कर पाए। पर अगर आपके पास गाड़ी खरीदने के भी पैसे नहीं है तो भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। इसका भी समाधान है मेरे पास। आप एक दूसरे ऑप्शन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। तो जिस तरह से दोस्तों बूंद बूंद जोड़कर एक समुद्र बनता है, उसी तरह से आप फेमस होने के लिए फ्रॉम द स्क्रैच छोटी छोटी चीजों से भी शुरुआत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप सोशल मीडिया में पॉलिटिकल इश्यूज में ज्ञान चोद सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं और जरूरत पड़े तो आउटरीच भी। पर हाँ दोस्तों, इसमें भी 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जिसमें से सबसे पहला और सबसे जरूरी आपको एक साइट चूज करना पड़ता है, जिसके लिए लिटरेचर और वर्ल्ड हिस्ट्री की प्रॉपर नॉलेज, इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री की प्रॉपर नॉलेज, बेसिक ह्यूमन कम्युनिकेशन टेक्निक की प्रॉपर नॉलेज सहित कई तरह के अलग अलग फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। पर अगर मैं सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं तो आप अपने आप को 2 कैटेगरीज में शामिल कर सकते हैं, जो है अनपढ़ गवारों में या तो पढ़े लिखे गवारों में। इन दोनों ही कैटेगरीज के ओरिएंटेशन के बारे में बात करने से पहले एक उदाहरण के सहायता से मैं आप लोगों को इन दोनों कैटेगरीज के बीच का डिफरेंस समझा देता हूं पहले। तो अगर आप लोग इंटरनेट में आउटरीच करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर आप कोई ऐसा सेलिब्रिटी टारगेट करें जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से रूलिंग पार्टी के अपोजिशन में अपने पर्सनल व्यूज एक्सप्रेस करता हो, या तो फिर ऐसा कोई कॉमेडियन जो रंग, जाति और धर्म के ऊपर अपने व्यक्तिगत विचार को जोक्स के माध्यम से प्रकट करने की कोशिश करता हो। तो दोस्तों, आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप पढ़े लिखे गवारों में से एक हैं तो ऐसे किसी भी रैंडम पब्लिक फिगर के अकाउंट में जा करके उनके कोई भी रैंडम पोस्ट में उनको गलत साबित करने के लिए पॉइंटलेस हिस्टोरिकल फैक्ट्स का रेफरेंस देकर के एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख करके कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर आप गो बैक टू पाकिस्तान #बॉयकॉट भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग अनपढ़ गवारों में से एक हैं तो आप डायरेक्ट तेरी माँ की चूत भी कमेंट कर सकते हैं, विच इज फार मोर इजियर एंड ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। यही तो आयरनी है हमारे देश की। दोस्तों, इंटरनेट में आउटरीच करने के लिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि आपको अपने लिए एक सही पॉलिटिकल पार्टी चूज करना होता है, जिसका आप साइड लेना चाहते हो। चिंता की कोई बात नहीं है, इसमें भी मैं आप लोगों की मदद कर देता हूँ। तो दोस्तों, बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की तरह होते हैं। उदाहरण के लिए आप लोगों के लोकेलिटी में अलग अलग कंपनीज के ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाने वाले अलग अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे कि BSNL ब्रॉडबैंड, एयरटेल ब्रॉडबैंड, हैथवे, एक्ट फाइबर सहित कई ऐसे लोकल एरिया नेटवर्क की कनेक्शन देने वाले अलग अलग कंपनीज मौजूद है। आप लोगों को क्या करना होता है कि आपके लोकेलिटी में मौजूद सारे ऐसे कंपनीज का मंथली प्लान आपस में कंपेयर करना होता है और ये पता लगाना होता है कि सबसे कम पैसों में सबसे बढ़िया इंटरनेट की स्पीड और सबसे बेहतर सर्विस कौन सी कंपनी दे रही है, और फिर उसी कंपनी का ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपको अपने घर में लगा लेना होता है। तो दोस्तों, इसी तरह से जो मंथली प्लान्स होते हैं उसको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में पैकेज कहा जाता है और पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में इनकम टैक्स कहा जाता है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट निकालनी है और पता लगाना है कि जितने पैसे आप सरकार को दे रहे हैं उसके मुताबिक आपको जो सर्विस मिल रही है क्या आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं। पर दोस्तों, अगर आप बेरोजगार है तो ये मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, योर ओपिनियन डजंट रियली मैटर। अब आ जाते हैं इंटरनेट में आउटरीच करने के लिए तीसरे सबसे जरूरी क्राइटेरिया में, जिसके मुताबिक आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आउटरीच करने के लिए आप अपनी ऑडियंस केवल इंडिया के अंदर ही चुने, क्योंकि दोस्तों ये स्ट्रैटेजी केवल नेशनल लेवल पर आउटरीच करने के लिए आपकी मदद करेगा। ध्यान रहे दोस्तों, किसी और कंट्री के ऑडियंस के साथ आप लोग पॉलिटिकल इश्यूज में बिल्कुल भी डिबेट ना करें, खासकर कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, क्योंकि वहां पर किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं होता है। उसके बावजूद उनका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडिया के ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के तुलना में बहुत ही ज्यादा हाई है। और ना ही यूरोपियन कंट्रीज के साथ, क्योंकि उनका इनकम टैक्स इंडिया के इनकम टैक्स की तुलना में बहुत ही कम है और मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज में लोगों को फ्री मेडिकल चेकअप की सर्विस मिलती है। और जर्मनी, फ्रांस, इटाली, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन सहित मैक्सिमम कंट्रीज में पोस्ट ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन पूरी तरह से फ्री है, और वो भी बोथ फॉर इंटरनेशनल एंड लोकल स्टूडेंट्स। अब बच गए तो ईस्टर्न एशियन कंट्रीज। आप चाहे तो उन लोगों के साथ डिबेट करने का कोशिश कर सकते हैं, पर उनको ऐसे भी इंग्लिश समझ आती नहीं, तो एनीवे इट्स पॉइंटलेस टू डिबेट विद देम। एक और बहुत जरूरी बात दोस्तों, अगर आप पढ़े लिखे गवारों में से एक हैं तो ये मेरी आप लोगों से पर्सनल एडवाइस है कि आप लोग अपनी ऑडियंस अनपढ़ गवारों में से चुने। ऐसे में आपके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि आप कुछ भी
बोले उनमें से मैक्सिमम लोगों को पढ़ना लिखना तो आता नहीं। पर अगर दोस्तों आप लोगों को लगता है इंटरनेट में एज एन इन्फ्लुएंसर फेमस होने से या इंटरनेट में आउटरीच करने के अलावा इससे भी अच्छा और बेहतर कुछ करने के लिए आप बने, अगर आप लोगों को लगता है कि देयर इज अ ग्रेटर मीनिंग टू योर रियलिटी और इस दुनिया में आपका जन्म किसी बड़े उद्देश्य के साथ हुआ है और आपके लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस है और आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो आप सोशल मीडिया में मेंटल हेल्थ को लेकर के भी ज्ञान दे सकते हैं। क्योंकि साइकेट्री और साइकोलॉजी की पढ़ाई करके क्या ही फायदा है, आजकल मेंटल हेल्थ का इलाज तो सोशल मीडिया में ही हो जाता है। पर हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, क्लिप्टोमेनिया, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया जैसे किसी भी तरह के मेंटल हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी नॉलेज है या आपके परिवार का कोई सदस्य इस तरह के किसी भी मेंटल हेल्थ कंडीशन से डायग्नोस्ड है, तो आप सोशल मीडिया में अवेयरनेस फैला सकते हैं और जरूरतमंद लोगों को एडवाइस कर सकते हैं कि इस तरह के लोगों को किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए और कैसे हैंडल करना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक्सपीरियंस इज मोर वैल्यूएबल देन लॉजिक। पर अगर आप लोगों को इस तरह के किसी भी मेंटल हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड कोई भी नॉलेज नहीं है, तो आप अवेयरनेस फैलाने के लिए अपने सोशल मीडिया की स्टोरीज में किसी देहाती को अपने डिप्रेशन को लेकर के रंडी रोना करते हुए वीडियो भी डाल सकते हैं, जो लॉकडाउन के चलते कमरे में अकेला हिला हिला कर थक गया हो और अब उसको अपने एग्जिस्टेंस को मीनिंग देने के लिए ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत पड़ रही है। पर दोस्तों, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आपको सोसाइटी से वैलिडेशन नहीं मिल रही है ना, तो आप खुद विक्टिम गेम भी प्ले कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एकदम देहाती एक्सेंट में अपने डिप्रेशन का रंडी रोना करते हुए आपको अपनी वीडियो बनानी है और फिर उसको इंटरनेट में डाल देना है। फिर सोशल मीडिया में 13 से 14 साल के बच्चों की तादाद इतनी ज्यादा है कि वो आपके इस वीडियो को किसी ना किसी तरह से वायरल जरूर कर देंगे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। हाँ, पर दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वीडियो इतनी ज्यादा भी वायरल ना हो जाए कि वो आपके घर वालों तक पहुंच जाए। मैं सच बता रहा हूँ, पिछले महीने मैं भी ये तरीका आजमाने की कोशिश किया था और मेरी वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो गई थी कि वो मेरे बाप ने भी देख ली, जिसके बाद वो मेरा इलाज कराने के लिए मुझे पागल खाने ले गया था और मैं कुछ दिन पहले ही बड़े मुश्किल से वहां से छूट करके आया हूँ। और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो बहुत ही वाहियात जगह है वो और वहां से भागना बहुत ही मुश्किल है, हाँ पर नामुमकिन है। खैर, इन सब बातों को जाने देते हैं दोस्तों और सीधा मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में बताया था, दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं रातों को चैन से सो नहीं पाता हूँ। उदाहरण के लिए ऐसी एक चीजों में से एक है पासपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि पासपोर्ट एक्चुअल में इस दुनिया में एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हैं। वैसे जिन लोगों को पता नहीं है पासपोर्ट क्या होता है, उन लोगों को मैं बता दूं, बेसिकली जब आपके ट्रैवलिंग राइट्स को आपके पास से छीन करके दोबारा आप ही को बेच दिया जाता है तो उसको पासपोर्ट कहते हैं। सरल भाषा में समझाऊं तो एक बंदे को गंजा करके दोबारा उसी को कंगी बेच दी जाती है। एक और ऐसी चीज है जिसकी वजह से मेरी रातों की नींदें हराम है, वो है इंटरनेट में थरकी लड़के। वैसे पहले तो ऐसे लड़के दिन भर रैंडम लड़कियों के डीएम पर जाके उनसे न्यूड्स मांगते रहते थे, पर आजकल वो लोग इवॉल्व होने लग गए हैं और अब वो आपको लड़कियों का अटेंशन हासिल करने के लिए अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन के ऊपर ज्ञान देने वाले लोगों के रूप में डिस्गाइज्ड मिलेंगे। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि जो चीज लड़कों को कभी हुई नहीं उस चीज के ऊपर ये लोग कैसे ज्ञान दे सकते हैं, और पता नहीं ये परंपरा अब तक चल कैसे रही है, क्योंकि मैं खुद बहुत बार ये तरीका आजमा चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद आज तक किसी भी लड़की ने मेरे को कभी भी थोड़ा भी भाव नहीं दिया। दोस्तों, एक और ऐसी चीज है जिसकी वजह से मेरी रातों की नींदें हराम है, जो है इंटरनेट में फेमिनिस्ट लड़कियां। मेरी मानो तो आप ऐसे लोगों से जितना दूर रहेंगे उतना ही बेहतर है। इट डजंट मैटर आप औरतों के खिलाफ में कुछ बोलो या उनके सपोर्ट में, फेमिनिस्ट लड़कियां किसी ना किसी तरह से ऑफेंड हो ही जाती हैं। कुछ दिन पहले एक लड़की को मैंने इंटरनेट में बोला कि लड़की होने का बहुत फायदा है, अगर मैं लड़की होता तो अब तक कब का कोई अमीर लड़का देख करके शादी कर लिया होता, क्योंकि फालतू में जॉब, कैरियर और बाकी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज का स्ट्रेस लेना कोई क्यों ही चाहेगा, जब उसके पास लाइफ टाइम सेटल होने के लिए एक अल्टरनेट तरीका भी हो। दिन भर आराम से टीवी पर सीरियल देखो और रात भर पति की जान खाओ, इससे बेहतर और क्या हो सकती है जिंदगी। विच इज ऑल्सो ए फैक्ट, क्योंकि इंडिया में सेक्स रेशियो और सोसाइटी में सेक्स एजुकेशन के बेसिस पर देखा जाए तो लड़कों के पास इस तरह की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, जब भी इंडिया में कभी कोई रेप के सामने आता है, अक्सर मीडिया में पॉलिटिशियंस का ये कहना होता है कि शी वाज आस्किंग फॉर इट। पर आयरनी इसी बात में दोस्तों, इफ ए गर्ल वांट्स इट शी कैन जस्ट आस्क फॉर इट। आप मानो या ना मानो, इट इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम। हर तरह के साइज और हर तरह के कलर का औजार उनको हर समय उपलब्ध है, ऑल्सो विद फ्री होम डिलीवरी ऑप्शन। पर हम लड़कों का केस अलग है, वी कांट जस्ट ask for it, we just need some. It doesn't matter कब, कहाँ, कैसे और क्यों, we are always just looking for an opportunity. पर मेरी ये बात सुनकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा ऑफेंड हो गई। उसके हिसाब से I can't make jokes on rape cases. उसने बोला कि मेरी सोच बहुत ही छोटी है और चीप है, मैं बहुत ही नीच और घटिया किस्म का आदमी हूँ। जिसके बाद उसने एक 2500 वर्ड्स का पैराग्राफ लिख के मुझे भेज दिया, जिसमें उसने मुझे माँ बहन की गालियां भी दे दी और मुझे बहुत इंसल्ट भी किया। टू विच आई रिप्लाइड नथिंग, क्योंकि इतना बड़ा पैराग्राफ लिखने के बाद उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया। तो मुझे अपने आप को प्रूव करने का मौका नहीं मिला कि
वो एक्चुअल में जितना नीच और घटिया किस्म का आदमी मुझे समझ रही थी मैं उससे कहीं ज्यादा हूँ। पर अब जो भी, इट डजंट रियली मैटर, क्योंकि एक्चुअली में नथिंग रियली मैटर्स। वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट, इग्नोरिंग द फैक्ट दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज टोटली अबसर्ड एंड नथिंग रियली मेक्स सेंस। पर फिर भी अगर आप अपने लाइफ में कुछ सेंसिबल और मीनिंगफुल करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप लोग साथ में अपना टाइम वेस्ट कर पाए। ऑल्सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज नीचे गो बैक टू पाकिस्तान #बॉयकॉट कमेंट कर दीजिए। हालांकि मेरे पास पासपोर्ट बनवाने के पैसे नहीं है और मेरा वहां पर कोई रिश्तेदार भी नहीं है, पर फिर भी इससे मुझे 2 फायदे हैं। पहला ये कि जो लोग मुझे असली में पाकिस्तान भेजना चाहते हैं उन लोगों का कमेंट जो लोग मुझे पाकिस्तान नहीं भेजना चाहते हैं उन लोगों के कमेंट के साथ ब्लेंड इन हो जाएगा। और दूसरा ये कि देयर इज नो सच थिंग एज बैड पब्लिसिटी, और मुझे व्यूज और एंगेजमेंट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है ताकि मैं अपने परिवार के लिए 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर पाऊं। और हाँ दोस्तों, अगर आप सोशली ऑकवर्ड हैं और बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हैं तो मुझे सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, रेडिट जैसे सारे प्लेटफॉर्म्स में ऐड कर लीजिएगा। आप लोग पर्सनली मुझे डीएम पर आकर भी गालियां दे सकते हैं। मैं दिन भर इंटरनेट में लोगों के साथ लड़ता रहता हूँ, ये मेरी ऑल टाइम हॉबी है क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कुछ करने के लिए है भी नहीं। और फाइनली दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि मैं हर हफ्ते एक नया वीडियो डालने वाला हूँ, तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा ताकि आप मेरी बकवास सबसे पहले सुन पाए। तो मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि अगर गलती से आप लोगों की मौत होगी तो मेरे व्यूअर्स कम हो जाएंगे।